तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लॉ वहां पर सोच रहे होते हैं कि आयुष लड़का पिछले 5 साल से कहां पर था और कहां पर ट्रेनिंग कर रहा था, इसका कल्टीवेशन लेवल फिलहाल के लिए कितना हो चुका है और साथ ही इतने सारे गिफ्ट्स ये कहां पर से लेकर आया है। तो हमारा लूचन जो पिल लेकर आया था वो पिल उनके फादर को खिला दी जाती है और उसके फादर के पिल खाने के बाद इसी के साथ उसका असर उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो मास्टर मो कहता है कि 3 दिन के बाद हमारे एम्परर जो है उठकर खड़े हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मां लूचन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर फादर का इलाज शुरू हो चुका है तो अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर हुआ क्या है, कौन कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर इसके खिलाफ हो गए और कौन कौन हमारी डायनेस्टी के खिलाफ है, कौन गद्दार है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ। और सेम टाइम के ऊपर में दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर विलेंस बैठे होते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर एक बंदा आता है और आकर उन्हें सब कुछ बताता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ। वो बताता है कि लूचन वापस आ गया है और लूचन ने वापस आने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर हमारे काफी सारे सोल्जर्स को जान से मार दिया है। तो फ्लाइंग स्नेक सेक्टर के मास्टर का नाम ली ही होता है। तो उसे कहता है कि मास्टर ली ही, उस लड़के का नाम लूचैन है और हमें लगता है कि वो हमारा प्रिंस लूचैन है जिसने यहाँ पर हमारे 31 लोगों की जान ली है। उस रेस्टोरेंट के अंदर उन सभी लोगों को उसी ने मारा है। तो वहां पर सामने गद्दी के ऊपर इंसीडियस सेक्टर का मास्टर ज़ैंग बैठा होता है। ज़ैंग से कहता है क्या तुम वाकई में इस बार में श्योर हो कि वो लूचैन ही था। लूचैन जो कि एम्परर का बेटा है, एम्परर का बेटा यहाँ पर 5 साल पहले गायब हो गया था, वो अचानक से वापस आया और वापस आने के बाद उसने हमारे 31 लोगों की जान ले ली। तो ली ही उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने तो उस लड़की के बारे में सुना था कि उसे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का शौक था और वो कभी प्रैक्टिस भी नहीं करता था, उसने कभी मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस नहीं की थी और यही वजह है कि उसे यहाँ पर पैलेस के अंदर से निकाल दिया गया था। 5 साल के बाद जब वो वापस आया है तो यहाँ पर आने के बाद वो एक जीनियस बन चुका है। मैं इस बात को कैसे मान लूं, जबकि जनरल फेंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में काफी ज्यादा सोचने वाली है। तो जनरल फेंग उन लोगों से कहता है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक जीनियस जो कभी पैदा जीनियस नहीं हुआ था वो कभी भी एक जीनियस नहीं बन सकता। तो हमारे सामने तो सिर्फ एक दुश्मन है जिसको हम लोग यहाँ पर काट देंगे, उस लड़के को भी मार दिया जाएगा। तो ली ही उनसे कहता है कि जनरल फेंग जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर लूचन इतना भी टैलेंटेड नहीं है और चाहे उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया हो वो यहाँ पर आपके बेटे फेंग टैंग जितना तो बिल्कुल भी महान नहीं होगा। जब आपका बेटा फेंग टैंग वापस आएगा तो वापस आने के बाद वो खुद उस लूचैन को मार डालेगा। ज़ैंग कोई कहता है कि उस लड़के के वापस आने का क्या ही फायदा है जबकि उसके बाप को यहाँ पर किंग जियांग ने स्कॉर्पियन किंग पॉइजन दिया है और उस पॉइजन का तोड़ से कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। हमारी पूरी डाकी डायनेस्टी के अंदर 6 लेवल की पिल कहीं पर भी उसे नहीं मिलेगी जिससे वो अपने बाप का इलाज कर सके और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर मर जाएगा। मुझे लगता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 दिन है। जबकि जनरल फेंग उनसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 3 दिन के बाद जब यहाँ पर एम्परर मर जाएगा तो एम्परर के मरने के बाद ये पूरे का पूरा किंगडम जो है ये लू किंगडम से फेंग किंगडम बन जाएगा क्योंकि मैं इस किंगडम का नया किंग बन जाऊंगा। जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ मास्टर मोर मास्टर लाओ जो होते हैं हमारे लूचैन को वहां पर सारी स्टोरी बता रहे होते हैं कि यहाँ पर इन 5 मास्टर्स ने मिलकर ये सब कुछ किया है। तुम्हारा लूचैन कहता है कि अब जबकि मेरे फादर जो कभी पावरफुल एम्परर हुआ करते तो उन्हें पॉइजन देकर बीमार कर दिया गया है, इसी वजह से ये 5 यहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं और इन्हें यहाँ पर रोकने वाला कोई और है भी नहीं। तो मां लूचैन इसी के साथ अपने पास एक फॉर्मेशंस का सेट निकालता है और मास्टर लाओ को देते हुए कहता है कि मास्टर लाओ ये एक 6 ग्रेड की फॉर्मेशन है जो किलिंग फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं कि स्वर्ड फॉर्मेशन को तुम यहाँ पर एक्टिवेट करो। इसे सीखने के बाद पूरे सेक्टर पूरे पैलेस के इर्द गिर्द से एक्टिवेट कर दो। मैं जहाँ पर शिकार पर निकलने वाला हूँ, मैं जहाँ पर आ चुका हूँ, तो फादर के जागने से पहले मैं इन 5 मास्टर्स को मार डालूंगा। उन 5 को जहाँ पर बुलाया जाएगा स्वर्ड फॉर्मेशन के अंदर उन्हें लाकर मार डालूंगा। फिर साथ ही वो अपने पास से पिल्स निकालता है वहां पर जनरल को देता और कहता है कि अपने सभी सोल्जर्स को ये पिल्स दे दो ताकि वो खाकर अपने लेवल को अप कर सकें। इसके अंदर हाई ग्रेड की पिल्स और सभी सोल्जर्स के लिए एक एक पिल है और वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रिंस इतनी सारी चीजें कहां से लेकर आए हैं। और साथ ही हमारा लूचैन जो होता है वहां से बाहर निकलता और कहता है कि अब रही बात यहाँ पर उन 5 मास्टर्स को यहाँ तक लेकर आने की, तो ये भी एक सवाल है। अब मैं उन 5 मास्टर्स को पैलेस की किलिंग फॉर्मेशन के अंदर लेकर आऊंगा ताकि उन 5 मास्टर्स को मारा जा सके। तुम्हारा लूचैन जैसे वहां पर पैलेस के अंदर से बाहर निकलता है दोनों बुढ़े मास्टरों से कहता है कि जो हाइनेस प्लीज बाहर जाने के बाद अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लगता है कि अभी तक यहाँ पर फ्लाइंग स्नेक सेक्टर के लोगों ने आपके ऊपर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भेज भी दिया होगा। तुम्हारा लूचैन जब गलियों में चलकर जा रहा था तो वहां पर फ्लाइंग स्नेक सेक्टर के लोगों को दिखाता है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को हाइड करके वो छतू के ऊपर वहां पर उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहता है कि हमें इस लड़के का पीछा करना होगा। जैसे ये किसी ऐसी गली में पहुंचेगा जहां पर आसपास कोई भी ना हो, हम वहीं पर इस लड़के को मार डालेंगे। अगर इसको मार दिया तो फिर हमें सेक्टर मास्टर से इनाम भी मिलेगा। तुम्हारा लूचैन कहता है कि ये कमीने लोग जहां पर मेरा पीछा कर रहे हैं, लगता है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो इससे पहले कि ये लोग मुझे मारें तो चलो देखते हैं कि ये लोग मेरा पीछा भी कर पाते हैं या नहीं। और इसी के साथ में लूचैन जो होता है गली मुड़ता है और जब वो गली मुड़ता है तो वो खाली गली होती है। तो सभी जो उसका पीछा करने वाले होते हैं बड़ी तेजी के साथ वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि इसी गली के अंदर इसको मार डालते हैं। लेकिन जैसे वो उस गली में निकलते हैं तो तुम्हारा लूचैन वहां पर से गायब हो चुका होता है। तो लूचैन तो वहां पर नहीं होता, लेकिन वहीं पर से एक भिखारी जो होता है वो बड़ी गंदी सी शक्ल लेकर गुजर कर जा रहा होता है। तो वो लोग कहते
कहते हैं कि वो कहां पर चला गया। तो एक बाकी सभी से कहता है कि सभी लोग आसपास फैल जाओ, लगता है कि उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे थे, वो यहीं कहीं पर छुपा होगा, उसे ढूंढ निकालो और उसके बाद से मार डालेंगे। जबकि मां लूचेन जो होता है वहीं पर से गुजर कर जा रहा होता है और कहता है कि इन कमीनों को क्या लगता है कि 5 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ मजे करता रहा हूं, नहीं मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स सीखे। उन स्किल्स में से एक स्किल अपना रूप बदलने का भी था। मैं इस तरह से अपना रूप बदल सकता हूं कि कोई मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पाएगा, चाहे वो किसी हायर लेवल पर क्यों ना हो। और इसी के साथ में लूचेन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर अपना बेस बदलकर उनसे अपनी जान छुड़वा ली है, तो चलो जल्दी से अब यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ पर उन पांचों को लाने के बारे में सोचना होगा कि उन पांचों मास्टर्स को कैसे पैलेस के अंदर लाया जाए। तो अगर मैं यहाँ पर उन पांचों के बेटों को मार डालता हूँ तो उसके बाद वो गुस्सा होंगे और गुस्सा होने के बाद हमारे पैलेस के अंदर डायरेक्टली आ जाएंगे जहां पर हमने किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है। तो मुझे एक एक करके उन सभी के यंग मास्टर यानी उन सभी के बेटों को मारना होगा, तभी वो गुस्सा होंगे। और इसी के साथ ही लूचेन कहता है तो सबसे पहले यहाँ पर किसको मारा जाए। तो लूचेन कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर फ्लैंक स्नेक सेक्टर के मास्टर ली हाउ के बेटे को मारते हैं। उसका बेटा ली हाई जो है वो काफी ज्यादा कमीना और एक ठरकी किस्म का इंसान है, जो कि हफ्ते में 7 में से 6 दिन जो होता है वो ब्रोथल में गुजारता है। और मुझे पता है कि इस वक्त वो कौन से ब्रोथल में होगा, एक वैश्यखाने के अंदर मजे कर रहा होगा। तो हमारा लू जो होता है इसी के साथ ही वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद निकल कर जा रहा होता है तो एक लड़की जो कि उससे सर्विस देने के लिए जा रही होती है तो वो उसके पास से गुजर कर जाती है। जबकि हमारा लूचेन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर इसका काम तमाम कर दिया है तो इसकी मार्शल आर्ट्स वाकई में बहुत ज्यादा पिटीफुल थी, क्योंकि ये सारा टाइम यहाँ पर लड़कियों के साथ गुजारता है, इसी वजह से इसकी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा वीक है और उसे लगा था कि अपने बाप के सेक्टर की गद्दी के ऊपर बैठकर मजे करेगा। लेकिन अफसोस कि इसके बाप ने मेरे साथ पंगा ले लिया। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है दरवाजा खोलकर अंदर आती है और कहती है कि यंग मास्टर ली ही मैं यहाँ पर तैयार होकर आ गई हूँ, मैं नहा धोकर आई हूँ, चलो यहाँ पर फिर से शुरू करते हैं। लेकिन जैसे वो अंदर आती है तो वो देखकर घबरा जाती है और एक जोरदार चीख मारती है और कहती है किसी ने यहाँ पर लिहाई को मार दिया, किसी ने लिहाई को मार दिया। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ब्लैक ड्रैगन अरीना का दिखाया जाता है। तो हमारा लूचेन जो होता है यहाँ पर से ब्लैक ड्रैगन अरीना की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि जहाँ पर एक तरफ लिहाई कमीना जो था वो ठरकी था, दूसरी तरफ से यहाँ पर ज़ैंग वी जो है यानी ज़ैंग कुई का बेटा जो है वो एक मार्शल आर्ट फैनेटिक है। उसे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, उसे अपने आप को ट्रेनिंग करना यानी कि हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे ट्रेनिंग करता रहता है। इसी वजह से उसने अपनी बॉडी को काफी अच्छा बना लिया है और यहाँ पर इस अरीना के अंदर वो किसी को भी चैलेंज करने के लिए आता है ताकि अपने स्किल्स को बेहतर कर सके। जहाँ पर भी ज़ैंग वी की फाइट चल रही होती है और यहीं पर दो लोगों को दिखाते हैं जो कि ऊपर बैठे बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्दी एम्परर लू जो है वो मरने वाला है, तो दूसरा उसे कहता है किसी को क्या पता, क्योंकि अभी पैलेस के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जो एक्टिवेटेड है। जब तक वो फॉर्मेशन एक्टिवेटेड है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एम्परर अंदर मर गया है या फिर अभी तक जिंदा है। लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि उसे यहाँ पर किंग जियांग ने पॉइजन दिया है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से हमने उसे यहाँ पर देखा भी नहीं है। साथ ही वो कहता है कि मुझे वैसे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता अगर किंग लू मर जाता है या फिर कोई नया एम्परर बन जाता है, अगर वो यहाँ पर मेरे ब्लैक अरीना के अंदर आकर मेरे बिजनेस को प्रभावित नहीं करता तो मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जो भी नया किंग बन जाए। जबकि उसके पीछे जो गार्ड खड़ा होता है वो बेस बदलकर मां लूचेन होता है। तो मां लूचेन उनकी बातें सुन रहा होता है, साथ ही वहां पर नीचे ज़ैंग वी की तरफ देखता है और कहता है देखो तो जरा इसने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया। फिर साथ उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक और लड़का जिसका नाम नी हुआ होता है वो बैठा होता है, वो भी एक जनरल का बेटा होता है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि दोनों मुझे एक ही जगह के ऊपर मिल गए हैं, अब मुझे दोनों को अलग अलग जाकर ढूंढकर मारना नहीं पड़ेगा, इस कमीने को भी मैं यहीं पर मार डालूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वो पांचों मास्टर्स वाकई में गुस्सा होकर इसकी किलिंग फॉर्मेशन के अंदर खुद आ जाएंगे मरने के लिए, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।